उरी अटैक पर पूरे देश में गुस्सा है और ये गुस्सा जायज भी है। इस हमले के बाद पहली बार मोदी जनता के सामने थे। पूरा देश सुनने को बेताब था कि इस हमले के बाद मोदी किस रणनीति के साथ पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं और इस पार से कैसे पाकिस्तान को अपने घुटने पर लाएंगे। कोझिकोड में बीजेपी की मंथन चल रही थी, जिसमें उरी हमले का मुद्दा भी छाया रहा। नरेंद्र मोदी सभा में जाने से पहले मंदिर भी गए, उसके बाद सभा में आए। अपार जनसैलाब था मोदी के आगे और पूरे देश की नजर थी मोदी के भाषण पर। और जब मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधना शुरू किया तो फिर पाकिस्तान की बखियां उधड़ने लगी। हम कई वर्षों से सुन रहे हैं 21वीं सदी एशिया की सदी और 21वीं सदी एशिया की सदी बने, इसके लिए हर प्रकार की संभावनाएं हैं, हर प्रकार की शक्तियां मौजूद है और सारे अवसर साफ साफ नजर आ रहे हैं। एशिया के सभी देश 21वीं सदी एशिया की बने, हर देश अपना योगदान देने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन एक देश एशिया में ऐसा है जो 21वीं सदी एशिया की न बने, पूरा एशिया रक्त रंजित हो, पूरा एशिया आतंकवाद की चपेट में आ जाए, खून खराबा हो, निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए जाए, उसके षड्यंत्र करने में पूरी तरह लगा हुआ है। एशिया के अंदर जहां जहां आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अड़ोस पड़ोस के और देश हो, सब दूर। और आपने देखा होगा दुनिया में जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन में यह भी खबर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह उस देश में आकर के बसा था, वही उसका आश्रय स्थान बना था। भाइयों बहनों, आतंकवाद कैसा होता है ये केरल के लोग भली भांति जानते हैं। हमारी केरल की बेटियों को आतंकवादी उठा करके ले गए थे नर्सिंग का काम करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए। खाड़ी के देशों में हमारी केरल की बेटियां सेवा भाव से काम कर रही थी, आतंकवादी उठा करके ले गए। पूरा हिंदुस्तान बेचैन हो गया था, हमारी बेटियों को हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, उनके जीवन का क्या होगा, वो जिंदा बचेगी कि नहीं बचेगी, उनके मां बाप को हम क्या जवाब दे पाएंगे। चारों तरफ चिंता का माहौल था। लेकिन पूरा केरल, उसने देखा कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार इतनी चौकन्नी थी, भरसक प्रयास किया, डिप्लोमेटिक प्रयास किया और मेरी केरल की उन बेटियों को सही सलामत उनके घर तक हमने पहुंचा दिया। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर